हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। इस बार मैंने एमपी सेट सोशोलॉजी की भी ऑनलाइन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया था। तो कल 15 दिसंबर 2024 था। कल के दिन समाजशास्त्र का पेपर था मध्य प्रदेश में। आज मैं उन्हीं समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों को आप लोगों के सामने एक आंसर की जारी करूंगा और व्याख्या सहित आप सभी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करूंगा। हालांकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट समाज कार्य के और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहां मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है, कुल लगभग 23 सीट आई हुई है लखनऊ में। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लास भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, शाम का समय होता है और सभी बच्चे इस क्लास को गूगल मीट के माध्यम से क्लास को ज्वाइन करते हैं। फिलहाल ये जो प्रश्न पत्र है ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके यूनिट नंबर 2 में सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और यूजीसी नेट सोशल वर्क में यूनिट नंबर 2 में भी समाजशास्त्र की अवधारणाओं के बारे में व्याख्या की गई है। तो प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है और इन्हीं प्रश्नों को देखा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में भी। फिलहाल प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को करना होगा। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को समझाने के लिए यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा प्रस्तुत की है। जिन बच्चों ने मेरे यहाँ से सोशोलॉजी की एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेस ली है उन बच्चों को पता होगा, मैंने नोट करवाया है यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा इमाइल दुर्खिम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को और सही विकल्प इसका सी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है, विकल्प सी सही है। ये भी मैं आप लोगों को करवाया हूँ। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, तो वो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ग्लास सीलिंग शब्द का मतलब बताना था। ग्लास सीलिंग शब्द का मतलब है कि महिलाओं एवं अल्पसंख्यक को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधाएं जो होती हैं उसे कहा जाता है ग्लास सीलिंग। विकल्प आपका सेकंड यहाँ पर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है, वह कानून जो लिखित संहिता की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होता है या जाना जाता है, तो निम्न में किस कानून के नाम से आप संबोधित करेंगे? तो उसे कॉमन लॉ कहा जाता है, यानी सामान्य कानून कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का विकल्प यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है? समाज की एक विशेषता है, तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? आर्थिक गतिविधियों की केंद्रीय योजनाएं। सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है?
तो विशेषता देखिए लिखित दस्तावेज है, औपचारिक संगठन भी है, निश्चित समय भी है। पूछा है विशेषता कौन सी नहीं है, तो वो लचीलापन नहीं है। विकल्प डी सही माना जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अगला सवाल। सवाल क्या कहता है, केंद्रीय जातीयता की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया जा रहा है या किया गया है। फैक्ट वाइज सवाल है। और अपने स्वयं की जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास रखना ही निर्जातीयता की अवधारणा को रिप्रेजेंट करता है। सही विकल्प यही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के राज्य की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। विकल्प आपका बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सत्ता उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। विकल्प आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग पूछा गया था। तो आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ही बेसिकली समाजशास्त्र के आधुनिकीकरण का अर्थ दर्शाता है। विकल्प डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक है, बहुत ही फेमस रही है। ये इस किताब के बारे में मैंने पढ़ाया भी है। जीएस घुरई का नाम यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। विकल्प ए सही जवाब है। देखिए जजमान यहाँ पे परंपरागत ग्रामीण भारतीय ग्रामीण समुदाय एवं कृषक सामाजिक संरचना को निम्नांकित में से किस ढांचे के भीतर संगठित किया गया है। तो वो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत इसको संगठित किया गया है। ठीक है, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल इंडियन की बात हो रही है। कि ग्रामीण जो समुदाय हैं और जो कृषक सामाजिक संरचना है वो किस प्रक्रिया के ढांचे के भीतर बेसिकली संगठित है। तो वो सिस्टम है जजमानी सिस्टम यानी जजमानी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नांकित में से कौन से कदम भूमि सुधारों से या भूमि सुधारों के संबंध में उठाए गए हैं। तो पट्टेदारी में सुधार करना। ठीक है, टेंडेंसी रिफॉर्म्स। विकल्प आपका बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों में प्रवसन का एक कारण नहीं है। तो वो है रेगिस्तान। विकल्प आपका बी यानी डिजर्ट ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ देखिए सुम्मिलित करने वाले से संबंधित ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो बिहार यानी 4 मैच होगा इससे। ठीक है, याद रखेंगे। और मोपलाह विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो मालाबार याद रखेंगे। तेलंगाना का किसान विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तेभागा आंदोलन की बात करेंगे तो ये बंगाल। ठीक है, आसान सवाल था ये। और ढूंढना है आपको 4 1 2 3 इस विकल्प को ढूंढना है। ठीक है, 4 1 2 3 को 4 1 2 3 विकल्प नंबर देखिए डी में ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। यहाँ पर यही सवाल सत्य माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला सवाल, ठीक है, ये देखिए सवाल बहुत ही इजी है। सवाल पूछा गया है कि लुईस बर्थ, ठीक है, के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी नगरीयता की एक विशेषता नहीं है। इसमें आपको लुईस बर्थ की विशेषता यदि पता है तो आप आसानी से
बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे बता दूं कि एक तो पॉपुलेशन साइज, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दूसरा डेंसिटी जो है, डेंसिटी यानी घनत्व ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कुछ इसके बेसिकली 3 फैक्टर्स थे, उन्हीं 3 फैक्टर्स के आधार पे लुईस बर्थ के द्वारा कुछ विशेषताएं या फीचर आप बता सकते हो कि इनके द्वारा दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को सुनना है। सही विकल्प इस प्रश्न का डी होगा, अपरिचितता शब्द। यहाँ विकल्प डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 1961 की जनगणना के अनुसार एक कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब इस प्रश्न का माना जाएगा। 5000। भारत की 1961 की जनगणना के मुताबिक किसी क्षेत्र को शहरी माने जाने के लिए उसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये बताया गया है। और ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, गेटेड आवासीय परिसरों यानी समुदाय में किस आय वर्ग के लोग रहने की प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही माना जाएगा, मध्यम। ठीक है, मध्यम आय वर्ग के, मध्यम से उच्च आय वाले लोग बेसिकली गेटेड समुदायों को पसंद करते हैं। इन समुदायों में पार्क, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, क्लब जैसी सुविधाएं भी होती हैं। गेटेड समुदाय में रहने का एक नुकसान यह हो सकता है कि यहाँ ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच सीमित हो सकती है और इन समुदाय में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में गोपनीयता, उपनगरीयता और अविभाज्यवाद कहीं न कहीं देखने को मिलता है। हालांकि इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। ये क्लासेस, इसका प्रैक्टिस मैं आप सभी लोगों को लाइव क्लासेस में इसका टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 51 से लेकर 150 तक के यहाँ पे जो है आप लोगों के PDF में प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में आप सबको पेड क्लासेस में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इसकी फ़ीस 3500 रुपये रखी गई है। UGC नेट की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जनवरी तक में, जहां आप लोगों को बची हुई क्लासेस में प्रैक्टिस मिलेंगी, आपको ऑल वीडियोस मिलेंगे, आपको PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो मात्र 1000 रुपीज़ में। यदि आप जून की क्लास लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो इसकी क्लासेस के लिए आप लोगों को 4000 में क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ आपको जनवरी की क्लासेस भी इसमें दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाज कार्य के संदर्भ में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट करें, 8506031308। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।